जर्जर दीवार बनाने के लिए पीड़ित लगा रहा अधिकारियों के चक्कर। पूरा मामला मंडी शहीद खां थाना हरिपर्वत आगरा का है। प्रार्थी सुनील कुमार 14/20C का निवासी है। मकान पूर्वजों का था जो गिरवी रखा था, जिसके संबंध में दीवानी न्यायालय सिविल के कई मुकदमे विपक्षी जगदीश प्रसाद द्वारा 14/18 मंडी सैयद खां की आगरा उप जिलाधिकारी आगरा को विपक्षी गढ़ कर की शिकायत पर नगर निगम के निर्देश पर प्रार्थी ने अपना 3 मंजिला मकान उतरवा दिया और अब केवल 12 फीट ऊंची और 28.5 फुट चौड़ी दीवार बची है। प्रार्थी ने अपना उपयुक्त मकान खाली कर व दूसरी जगह किराए पर रह रहा है। 12 अप्रैल को अपने उत्तर मकान संख्या 14/4 की दक्षिण दीवार उतरवा रहा था, तभी विपक्षी गढ़ राजेंद्र प्रसाद पुत्र जगदीश व उसका पुत्र सुशांत और आनंद व राजेंद्र नौकर अभिषेक आदि ने प्रार्थी को जान से मारने की नियत से पथराव शुरू कर दिया, जिससे प्रार्थी के सर में पत्थर लगा। प्रार्थी लहूलुहान हो गया। प्रार्थी ने जिसकी शिकायत हरिपर्वत थाना पर की और प्रार्थी का मेडिकल कराया गया। प्रार्थी की तहरीर पर सिर्फ NCR काटी गई। उपयुक्त घटना के वीडियो फोटोग्राफी प्रार्थी के पास मौजूद है। विपक्षी गढ़ प्रार्थी के मकान की दक्षिण दीवार को पूर्ण रूप से उतरवाने पर अवैध रूप से विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, जो गैर कानूनी है। प्रार्थी ने अब उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। पत्नी श्री सुनील कुमार पाल, मैं 14/4 मंडी शहीद खां के निवासी हूँ। मेरा मकान 100 साल से भी अधिक पुराना, जो कि काफ़ी जर्जरित था, तो उसके लिए हमारा पड़ोसी लगातार सभी विभागों में कंप्लेंट करते रहते थे कि इनका मकान कभी भी गिर सकता है और कोई घटना हो सकती है। तो वहाँ से हमारा नगर निगम से ध्वस्तीकरण के आदेश निकल गए। उस आदेश के मुताबिक हमने अपना मकान उतरवाया और अब जब उतर के वो आधी स्थिति में रह गया, देखिए जिसमें हम रह नहीं पाते, अब उसमें हम किराए के मकान में रह रहे हैं और अब वो उस मकान को बनने नहीं दे रहा। पहले लगातार कंप्लेंट करके उसने मकान तोड़वा दिया, अब तोड़ने के बाद में बनने नहीं दे रहा है। मतलब ये पूरा षड्यंत्र था हमको घर से बेघर करने का। तो अब हम वापस हमारा केस जो पुराने हैं उन्हें विड्रॉ करके हमें ऐसी भयानक स्थिति में ला दिया गया है कि हम आज किराए के घरों में रहते डोल रहे हैं और अपना हमारा घर होने के बावजूद हमारे घर में हमें आने नहीं दे रहा, निर्माण करने नहीं दे रहा। हम कब तक किराए में रहेंगे? हमारी समस्या का समाधान किया जाए। राजेंद्र प्रसाद जो कि 14/20C का निवासी है, वो लगातार हमें मुकदमे विड्रॉ करने के लिए दबाव बना रहा है, जबकि हम समझौते के लिए तैयार हैं, पर वो विड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिसके लिए हमें बिल्कुल भी उसके ऊपर विश्वास नहीं है। समझौते के लिए हम तैयार है, पर पुलिस के द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा। पुलिस तो यही कह रही है, SHO यही कह रहे हैं कि आप विड्रॉ कर लीजिए। हम विड्रॉ क्यों करें? तुम विड्रॉ करोगे तभी हम दीवार बनाने देंगे। हमारी दीवार होने के बावजूद कोई भी वहां पे आके ब्यौरा करा जाए, देखा जाए, मौका मुआयना करा जाए, देखो तो आपको पता चलेगा कि दीवार अलग से दिखाई दे रही है, जो कि वहां पर देखने के बाद विवाद ऐसे जो भी है बोलने से समझ में अगर ना आए तो आप वहां पर जाके मौके का निरीक्षण करें। निरीक्षण करने में आपको स्वयं पूरी स्थिति पता चल जाएगी। आइए मौके को देखिए वहां पर कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। 150 साल पुराना लगभग मकान है और काफ़ी गिरासू हालत में था, जिसका मेरा पड़ोसी है पीछे वाला, तो 14/20C। क्या नाम है उसका? राजेंद्र कुमार सन ऑफ श्री जगदीश प्रसाद। तो उसने तहसील SDM को दिया कि ये मकान गिर जाएगा, जान माल का नुकसान हो जाएगा। तो हमने इनसे बार बार रिक्वेस्ट किया कि ये अपनी दीवार को गिराएं, लेकिन ये अपनी दीवार नहीं गिरा रहे हैं। तो इसका हमें जो क्या तोड़ने का नगर निगम द्वारा 4 नोटिस दिए गए, इसको आप अपने मकान को तोड़वाइए या मरम्मत कराइए। अब मैं जो क्या उस नगर निगम के नोटिस के अनुसार अपने मजदूरों को लगाता हूं, तो वो राजेंद्र कुमार 8-10 लड़के लेके मेरे पे पथराव कर देता है, जिसमें 15/4/25 को उसने पथराव किया, मेरे जी आँख में कटाई, NCR मेरे बच्चे को उठा के दीवार से फेंक दिया। मेरे वीडियोग्राफी है उसकी, और काफ़ी चोट भी बच्चे को भी लगी। वो बच्चे को मर भी सकता था मेरा बच्चा, कम से कम 15-20 फीट ऊँची फेंका इसने। और नगर निगम कहता है कि इसको तोड़ो, लेकिन थाना हरिपर्वत पुलिस जो क्या है उनको लिखा उन्होंने कि थाना हरिपर्वत पुलिस की ये जिम्मेदारी है, लेकिन थाना हरिपर्वत के SHO हैं, वो उसका काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि उसको तोड़ने नहीं दे रहे हैं मकान। कौन से थाने क्षेत्र का मामला? थाना हरिपर्वत। पुलिस प्रशासन तो मदद कर ही नहीं रहा है। अगर नगर निगम ने पुलिस प्रशासन को लिखा है कि ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी इसको जो क्या मदद ही नहीं दे रहा। हमने यही कहा है कि 2 इंचार्ज उनकी सपोर्ट में चल रहे हैं, उनके अलावा आपने किसी और बड़े अधिकारी से मिलने की कोशिश करी? हमने बड़े अधिकारियों से भी मिला है, लेकिन सब जो क्या SHO को दे देते हैं और SHO इसको कह देती हैं कि ये कोर्ट में विचाराधीन है,
लेकिन कोर्ट में कोई 14/4 मेरी संपत्ति कोई विचाराधीन नहीं है। मेरी संपत्ति 14/20C वो भी मेरी है, पूर्वजों की है। उस पर हमने कोर्ट में केस डाल रखे हैं, लेकिन उसको वो गलत तरीके से आख्या दे दी जाती है। पुलिस कमिश्नर से मिले थे? हाँ, पुलिस कमिश्नर से ही मिले हैं हम। उन्होंने ये बोला डीसीपी से मिलो, डीसीपी से भी मिल चुके थे, पहले डीसीपी थे उनसे ही मिल चुके हम। आज उन्होंने जो क्या कप्तान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि एसडीएम सदर से मिलो, तो एसडीएम सदर से मिले हैं, उन्होंने एसीपी के लिए लिख दिया है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं पुलिस बल उपलब्ध हो तो जिससे कि हम अपनी दीवार को तोड़ के बनाएं।